बहुत समय पहले एक ऐसा गांव था जहां हर व्यक्ति चोर था। इस गांव का नाम था चोरपुर। चोरपुर के लोग बड़े होशियार थे और उनकी चोरी की कला पूरे इलाके में मशहूर थी। यहाँ के बच्चे बचपन से ही चोरी करना सीखते थे। जैसे दूसरे गांवों में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, वैसे ही चोरपुर के बच्चों को चोरी की बारीकियां सिखाई जाती थीं। चोरी की ट्रेनिंग। चोरपुर में हर सुबह बच्चों के लिए चोरी की विशेष ट्रेनिंग होती थी। बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता था कि कैसे बिना किसी आवाज किए किसी के घर में घुसा जाए। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे चोरी के उस्ताद बनने के तरीके सिखाए जाते थे, जैसे पैसे की तिजोरी खोलना, आभूषणों की चोरी करना और बिना किसी को पकड़े हुए भागना। गांव में एक बूढ़ा चोर था जिसका नाम था बाबा चोरनाथ। चोरनाथ बाबा गांव के सबसे अनुभवी चोर थे और सभी चोरों के गुरु थे। बच्चों को चोरनाथ बाबा से चोरी के गुर सीखने में बड़ा मजा आता था। बाबा अक्सर कहते, चोरी में महारत हासिल करनी है तो ध्यान और चतुराई का होना जरूरी है। चोरी के मजेदार किस्से। चोरपुर के लोग आसपास के गांव और शहरों में चोरी करते और फिर अपने गांव लौट आते। एक दिन कुछ चोर रात के समय पड़ोस के गांव में चोरी करने निकले। जैसे ही वे एक घर में घुसे, वहां एक कुत्ता भौंकने लगा। चोरों ने कुत्ते को चुप कराने के लिए एक रोटी फेंकी, पर कुत्ता चुप नहीं हुआ। आखिरकार चोरों ने समझदारी दिखाई और कुत्ते को अपने साथी चोरपुर ले आए। इस घटना के बाद चोरपुर में भौंकू नाम का एक नया सदस्य जुड़ गया, जो गांव का सबसे भरोसेमंद कुत्ता बन गया। चोरों का हाट बाजार। चोरपुर में हर महीने एक चोरी का हाट बाजार लगता था। इस बाजार में चोर अपने चोरी किए हुए सामान का प्रदर्शन करते थे। वहाँ तरह तरह की चीजें मिलती, सोने की चूड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ, खिलौने, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ। हर चोर अपने चोरी किए हुए सामान को सबसे अनोखे तरीके से सजाकर रखता ताकि सब उसकी तारीफ करें। हाट बाजार के दौरान बच्चों को भी सीखने का मौका मिलता कि किस प्रकार चोरी की गई वस्तुओं का सही उपयोग और सम्मान किया जाता है। बच्चों की पहली चोरी। गांव के बच्चों की चोरी की परीक्षा भी ली जाती थी। चोरी का पहला कदम नामक एक प्रतियोगिता होती थी, जिसमें बच्चों को पहली बार चोरी करने का मौका मिलता। एक बार गांव के सबसे छोटे बच्चे चिंटू और बंटी को पड़ोस के गांव से एक मिठाई का डब्बा चुराने का काम दिया गया। दोनों ने अपनी योजना बनाई और आधी रात को गांव से निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने मिठाई का डब्बा चुराया और वापस गांव की ओर भागे, उन्हें रास्ते में एक बड़ी नदी मिल गई। अब दोनों बच्चों ने अपनी चतुराई से नदी पार की और मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी चोरपुर वापस आ गए। उनकी इस पहली चोरी पर सभी ने उन्हें बधाई दी। चोरपुर का पर्व। चोरपुर में हर साल एक चोरों का पर्व मनाया जाता था। इस दिन पूरे गांव में मेला लगता था और सभी चोर अपना सबसे बेहतरीन हुनर दिखाते थे। कोई तिजोरी खोलने की कला दिखाता तो कोई जेब काटने का अनोखा तरीका बताता। इस मेले में चोरपुर के लोग अपने काम को कला के रूप में प्रस्तुत करते और हंसी खुशी से दिन बिताते। सच्चाई का सामना। एक दिन चोरपुर के चोर एक बड़े शहर में चोरी करने गए। वहाँ उन्होंने महल की तिजोरी तोड़ने की योजना बनाई, पर जब वे तिजोरी खोलने लगे तो अचानक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गांव के चोर पहली बार पकड़े गए थे और ये उनके लिए एक बड़ी सीख थी। उन चोरों को एहसास हुआ कि वे अपने जीवन में अब तक चोरी ही करते आए हैं और अब वे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चोरपुर का बदलाव। पुलिस ने उन चोरों को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें सुधारने का मौका दिया। चोरों ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि अब वे चोरी नहीं करेंगे। जब वे चोरपुर वापस लौटे तो उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको अपनी नई सीख के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि मेहनत से कमाए हुए पैसे का असली सुख होता है। धीरे धीरे चोरपुर में बदलाव आने लगा। अब वहाँ के लोग मेहनत से काम करने लगे। गांव में छोटे छोटे उद्योग शुरू हुए और सभी ने मिलकर गांव को एक नया रूप दिया। अब चोरपुर का नाम बदलकर ईमानपुर रख दिया गया। वहाँ के लोग अब मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे और इस तरह चोरपुर, जो कभी चोरों का गांव था, एक ईमानदार और खुशहाल गांव बन गया। चोरपुर के लोग अब मेहनत से कमाई करने लगे थे और उनके बच्चों के लिए नई शिक्षा शुरू हुई। चोरी की ट्रेनिंग की जगह अब बच्चों को स्कूल में ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया जाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें बच्चों को खेती, दस्तकारी, व्यापार और कला की शिक्षा दी जाती थी। गांव में अब एक कला महोत्सव मनाया जाने लगा, जहां गांव के लोग अपनी मेहनत से बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी करते। जो लोग पहले चोरी के लिए मशहूर थे, अब अपनी अनोखी कला और हुनर के लिए जाने जाते। लोग अपने हाथों से बनाई चीजें बेचते और दूसरे गांवों और शहरों से भी लोग उनकी चीजें खरीदने आने लगे। धीरे धीरे गांव की छवि बदलने लगी और अब चोरपुर ईमानदारी और कला के लिए प्रसिद्ध हो गया।
बच्चों का नया पाठ। अब ईमानपुर के बच्चों के लिए एक नई परंपरा बनाई गई जिसे सच्चाई की पाठशाला कहा जाता था। हर बच्चे को कुछ समय गांव के अलग अलग कामों में हिस्सा लेना होता था। किसी को खेती में मदद करनी होती तो किसी को बाजार में सामान बेचने का काम सौंपा जाता। यह अनुभव उन्हें सिखाता कि मेहनत से कमाई करने का असली आनंद क्या होता है। एक बार एक छोटा बच्चा मुन्ना को गांव के बाजार में दुकान चलाने की जिम्मेदारी दी गई। मुन्ना ने पहली बार अपने हाथ से चीजें बेची और जो पैसे उसने कमाए उससे उसने मिठाई खरीदकर अपने दोस्तों को खिलाई। उसे बेहद खुशी हुई और उसने पहली बार समझा कि मेहनत से कमाई करना कितना संतोषजनक होता है। गांव का पुनर्निर्माण। ईमानपुर के लोगों ने मिलकर गांव का पुनर्निर्माण शुरू किया। गांव में जगह जगह बाग बगीचे, तालाब और सुंदर रास्ते बनाए गए। चोरपुर, जो कभी चोरी की गंदगी और खौफ का गढ़ था, अब हरियाली और शांति का प्रतीक बन गया। गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई गई जहां लोग ईमानदारी, मेहनत और अच्छी आदतों पर आधारित किताबें पढ़ते थे। अब गांव के बच्चे जो कभी चोरी की बातें सुनकर बड़े होते थे, अब मेहनत की कहानियां सुनते थे। गांव के बुजुर्ग उन्हें महापुरुषों और ईमानदार लोगों की कहानियां सुनाते और बताते कि सच्चाई और मेहनत से हमेशा जीत होती है। पड़ोसी गांवों का आदर। ईमानपुर में आए इस बदलाव को देखकर आसपास के गांवों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। जो गांव पहले चोरपुर से डरते थे, अब वे ईमानपुर से प्रेरणा लेने आने लगे। आसपास के गांवों के सरपंच भी ईमानपुर आकर सीखने लगे कि कैसे एक गलत रास्ते पर चले जाने के बाद भी सुधरकर एक अच्छा और ईमानदार जीवन जिया जा सकता है। एकता और सहयोग का नया संदेश। गांव के सभी लोग अब मिलकर काम करने लगे थे। उन्होंने तय किया कि अब वे मिलकर ईमानपुर को एक आदर्श गांव बनाएंगे। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम दिया गया। कोई खेती करता, कोई पशुपालन और कोई हस्तशिल्प बनाता। इस सहयोग के कारण गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता और सभी जरूरतें पूरी हो जाती। गांव की महिलाएं भी एक सहकारी संस्था चलाने लगी, जहां वे हस्तशिल्प बनाकर बेचती और अपने परिवार की मदद करती। अंतिम संदेश। ईमानपुर के लोग अब ये समझ चुके थे कि चोरी का रास्ता भले ही आसान लगे, लेकिन उसकी मंजिल कभी सुखद नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है और जीवन में सही राह पर चलना ही असली सफलता है। अब ईमानपुर पूरे क्षेत्र में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से आकर वहां की कहानियां सुनते और अपने गांवों में जाकर उसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करते। इस तरह चोरपुर, जो कभी एक चोरों का गांव था, अब ईमानदारी और एकता का संदेश देने वाला ईमानपुर बन गया। ईमानपुर का विकास और नए अवसर। ईमानपुर में जब से ईमानदारी का रास्ता अपनाया गया था, तब से यहाँ लगातार विकास हो रहा था। गांव वालों ने मिलकर नए नए काम शुरू किए। जैसे जैसे मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर कदम बढ़े, ईमानपुर में समृद्धि आने लगी। गांव के लोगों ने अपना एक कुटीर उद्योग शुरू किया, जिसमें हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बनाना शामिल था। इन चीजों को शहरों में भेजा जाता और उनकी अच्छी कमाई होती। शिक्षा का महत्व। गांव के लोगों ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक विद्यालय बनवाया, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी सीखते। वहां के शिक्षक बच्चों को सिखाते कि जीवन में मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कला, खेल और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते। अब ईमानपुर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने के सपने देखने लगे थे। मिलकर खेती का नया प्रयोग। ईमानपुर के लोगों ने खेती में नए नए प्रयोग किए। उन्होंने सामूहिक खेती का विचार अपनाया, जहां सभी लोग मिलकर एक ही खेत में मेहनत करते और फसल को बराबर हिस्सों में बांट लेते। इस तरह किसी एक पर काम का बोझ नहीं पड़ता और सभी को अपनी मेहनत का फल मिलता। उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत भी की, जिससे उनकी फसलें अच्छी होने लगी और बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। गांव वालों ने तालाब का पुनर्निर्माण किया, जिससे सिंचाई में भी मदद मिली। इस तालाब में मछली पालन भी शुरू किया गया, जिससे गांव में मछलियों की भी आपूर्ति हो सकी और अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया। महिलाओं का स्वावलंबन। ईमानपुर में महिलाओं ने भी अपने आत्मनिर्भर बनने का सफर शुरू किया। उन्होंने महिला सहकारी संस्था बनाई, जहां वे सिलाई, बुनाई और हस्तकला के काम करती। इस संस्था के माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक रूप से स्वतंत्रता पाई और वे अपने परिवार की मदद करने लगी। गांव के मेले में महिलाएं अपने बनाए हुए सामान बेचती और उनकी चीजें दूर दूर तक मशहूर हो गयीं। ईमानपुर की महिलाएं अब आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुकी थीं। त्योहारों का नया रूप। ईमानपुर में त्योहारों को अब एक नए तरीके से मनाया जाने लगा। पहले चोरी की वजह से त्योहारों में डर और अव्यवस्था रहती थी, लेकिन अब सभी खुशी से मिलकर त्योहार मनाते।
मेला ईमान नाम का एक वार्षिक मेला भी शुरू हुआ, जिसमें गांव के लोग अपनी बनाई चीजें और अपने हुनर को प्रदर्शित करते। वहां रंग बिरंगे झूले, खेलकूद के आयोजन और स्वादिष्ट खाने की दुकानें लगती, जिससे लोग उत्साह के साथ त्योहार का आनंद लेते। मेला ईमान में आसपास के गांवों के लोग भी आते और ईमानपुर की संस्कृति का आनंद उठाते। नया नेतृत्व और पंचायत। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर ईमानपुर में पंचायत व्यवस्था लागू की। अब गांव में किसी भी समस्या का समाधान पंचायत के माध्यम से किया जाता। पंचायत में गांव के लोग मिलकर अपने मुद्दों पर चर्चा करते और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान निकालते। पंचायत का एक नियम था कि हर निर्णय में ईमानदारी, न्याय और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था से गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बना और सभी लोग मिलकर अपने गांव को आगे बढ़ाने में जुट गए। ईमानपुर की नई पहचान। अब ईमानपुर दूर दूर तक अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए मशहूर हो चुका था। गांव के लोग जिस आदर्श जीवन को अपनाकर चले, उसकी चर्चा हर जगह होने लगी। लोग दूर दूर से ईमानपुर को देखने और सीखने आने लगे। हर आने वाला मेहमान ईमानपुर की कहानियों से प्रभावित होता और अपने साथ कुछ सीख लेकर लौटता। ईमानपुर के लोगों को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने अतीत से सीख ली और एक नई राह चुनी। ईमानपुर के बच्चे और युवा अब नए सपने देख रहे थे। वे अपने गांव को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां कोई भी चोरी का नाम तक न ले और सभी मिलकर एक खुशहाल और आदर्श गांव का निर्माण करें। अंतिम संदेश। ईमान और मेहनत का अनमोल रिश्ता। ईमानपुर की कहानी अब केवल एक गांव की कहानी नहीं रह गई थी। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जो गलत रास्ते पर चलकर भी सही राह चुनने का साहस कर सकता है। चोरपुर से ईमानपुर बनने का सफर आसान नहीं था, पर गांव के लोगों ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अब ईमानपुर का संदेश पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलकर ही इंसान अपनी असली पहचान बना सकता है।